देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व से। असम में पिछले 5 सालों में 2,800 से अधिक बाल मजदूरों को मुक्त कराया गया है, लेकिन पुनर्वास, मुआवजा और सजा के मामले में राज्य की व्यवस्था पूरी तरह विफल साबित हुई है। श्रम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2020 से 2025 तक 1,264 मामले दर्ज किए गए, लेकिन केवल 6 नियोक्ताओं को दोषी ठहराया गया, जबकि ज्यादातर जिलों में मुआवजा शून्य रहा। कुल 5,20,000 रुपये ही 4 जिलों में वितरित हुए। स्कूल में 300 से कम बालकों का नामांकन हुआ। आरटीआई से हुए इस खुलासे के बाद इस क्षेत्र में काम कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना है कि बाल श्रम निषेध अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई ताकि समाज में इस अपराध पर अंकुश लग सके। लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। त्रिपुरा के जनजातीय कल्याण मंत्री विकास देवबर्मा के निर्माणाधीन आवास पर उस वक्त काम ठप हो गया जब टिपरा मोथा की युवा शाखा YTF ने उत्तर महारानी क्षेत्र में विरोध मार्च निकाला। इस रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों का एक हिस्सा कथित तौर पर मंत्री के आवास परिसर में घुस गया और निर्माण कार्य रोकने की कोशिश की, जिससे मजदूरों में अफरा तफरी मच गई और वे भाग खड़े हुए। YTF समर्थकों का आरोप था कि चकमा घाट में भाजपा कार्यकर्ताओं ने टिपरा मोथा समर्थक शंकर देव वर्मा पर हमला किया था, जिसका विरोध किया गया। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि रैली के लिए पुलिस अनुमति के बावजूद प्रदर्शनकारी मंत्री के आवास में कैसे घुसे। मेघालय सरकार ने पुलिस बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 2 उन्नत प्रशिक्षण केंद्रों को मंजूरी दी है। शिलांग से 20 किलोमीटर दूर मावीयोंग में शहरी युद्ध प्रशिक्षण केंद्र बनेगा, जो निकटवर्ती लड़ाई, बंधक बचाव और बहुमंजिला इमारतों में कार्रवाई जैसे कौशल दिखाएगा। वहीं साउथ गारो हिल्स के बाघमारा में प्रति आतंकवाद एवं जंगल युद्ध स्कूल स्थापित होगा, जो कठिन इलाकों में तैनात कमांडो इकाइयों को विशेष प्रशिक्षण देगा। अधिकारियों के अनुसार ये केंद्र अभियानों की प्रभावशीलता बढ़ाएंगे और कर्मियों के जोखिम कम करेंगे। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने समन्वित अभियान में 3 कथित सक्रिय उग्रवादियों को अलग अलग जिलों से गिरफ्तार किया। ये धरपकड़ इम्फाल पश्चिमी जिले में हीरागोईथोंग क्षेत्र से, विष्णुपुर जिले के लोकताक प्रोजेक्ट गेट क्षेत्र से और इम्फाल पूर्व जिले में मनिंग लेइकाई में हुई। सभी के पास से मिले मोबाइल फोनों को जांच के लिए भेज दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में ट्रक दुर्घटना का खोज अभियान समाप्त घोषित कर दिया गया है। इससे पहले असम पुलिस ने पुष्टि की कि ट्रक में 31 मजदूर सवार थे। दुर्घटना स्थल से 20 शव बरामद हुए, जबकि एकमात्र जीवित व्यक्ति का तिनसुकिया में इलाज चल रहा है। 8 दिसंबर की रात गहरी खाई में गिरे ट्रक की दुर्घटना 10 दिसंबर को सामने आई थी। मजदूर तस्करी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उपायुक्त ने NDRF व अन्य एजेंसियों की समन्वित कार्रवाई के लिए आभार जताया है। मिजोरम को पहली बार पाइप्ड नेचुरल गैस मिलेगी, क्योंकि त्रिपुरा मिजोरम पाइपलाइन परियोजना 2027 तक पूरी होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। करीब 120 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का 20% से अधिक हिस्सा बिछाया जा चुका है। इंद्रधनुष गैस ग्रिड के प्रतिनिधियों ने आइजोल में मुख्यमंत्री लालदू हौमा की प्रगति और चुनौतियों पर चर्चा की। ये पाइपलाइन त्रिपुरा से मिजोरम के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरकर आइजोल के निकट पहुंचेगी। इसके बाद घरेलू कनेक्शन दिए जाएंगे। नागालैंड में नागा शांति प्रक्रिया को लेकर बढ़ती अनिश्चितता के बीच नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग के अध्यक्ष जनरल रिटायर्ड निकी सुमी ने चेतावनी दी है कि 2 समानांतर समझौतों, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट और एग्रीड पोजीशन ने नागाओं के बीच भ्रम पैदा कर दिया है। अगर एकता को प्राथमिकता नहीं दी गई तो यह नागा समुदाय की आवाज कमजोर कर सकता है। उन्होंने दीमापुर में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि यह समय नगर राजनीति मुद्दे के लिए बेहद संवेदनशील है, लेकिन आंतरिक विभाजन भविष्य के लिए खतरे का कारण बन सकते हैं। नगर समाज को एकजुट होकर एक ही समझौते की ओर बढ़ना होगा, ताकि उनकी आवाज मजबूत बनी रहे और शांति प्रक्रिया आगे बढ़ सके। सिक्किम विधानसभा ने 12 स्वदेशी समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की सिफारिश की है। सदन में उच्च स्तरीय समिति की उस रिपोर्ट को मंजूरी दी गई, जिसमें इस समुदाय को संवैधानिक सूची में शामिल करने की सिफारिश है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही।